इतने सारे वीडियोस आ रहे हैं, मतलब सोशल मीडिया में सिर्फ और सिर्फ यही दिख रहा है। तो हम भी सोचे भैया क्यों ना आज इस पर आपको अपडेट के साथ बताएं कि चल क्या रहा है जंतर मंतर में, दिल्ली में, और इस पूरे एपिसोड को लेकर अपडेट क्या है। और आज उनके आवास पर जाकर जिस प्रकार का व्यवहार और जिस प्रकार का अराजकता फैलाने का प्रयास राहुल गांधी उनकी टीम ने किया है, वो स्पष्ट संकेत देता है कि ये विरोध की राजनीति नहीं, ये अराजकतावादी राजनीति के परिचायक बनते जा रहे हैं। मुझे घसीट के ले गए, बट कान में कह रहे थे कि इस सरकार को हटाइए। से वो युवा है जो डीएड अभ्यर्थी नवा रायपुर के तूता में धरना दे रहे हैं पिछले 7 महीने से। सोचिए 7 महीने से धरना दे रहे हैं। वो युवा भी वो नियुक्ति का आदेश का इंतजार करते करते दिल्ली पहुंच गए जंतर मंतर, और वहां से भी उन्होंने अपनी बातें रखी है। और हमला गर्व है कि हम अपन माटी पर, अपन महतारी पर, अपन मनखे पर लड़े मरे बर तैयार हन। ये आशीर्वाद हमला महतारी ही दे। हमारे पत्रकार साथी बहुत सारे हैं देश भर में, सभी लोग अपने अपना कवरेज कर रहे हैं। वो आप लोगों की बातें ही दिखाने के लिए पहुंचे हुए हैं, लेकिन दुख इस बात का है कि जो प्रदर्शनकारी लोग हैं वो छात्र नहीं हो सकते जो पत्रकारों पर हमला किए हैं। आप पत्रकारों पर हमला क्यों कर रही है, सबसे बड़ा सवाल है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स, और आप सबका धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया। बहुत प्यार का मतलब ये है कि बहुत लोगों ने धन्यवाद कहा, लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो मुझे गाली बक रहे हैं। खैर, उनकी गालियां मेरे लिए आशीर्वाद से कम नहीं है, क्योंकि वो गाली बकते हैं तो इंगेजमेंट बढ़ता है। तो अभी भी आप लोग चाहे तो गाली बक सकते हैं, दिखाओ तो अच्छा, ना दिखाओ तो अच्छा। खैर कोई बात नहीं, मुझे इन सब चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैंने आप लोग को धन्यवाद कहा। हमारा काम है युवाओं के इस प्रदर्शन को दिखाना। चूंकि अब ये प्रदर्शन वाकई में युवाओं का हो गया है। ये बात अलग है कि इसमें सियासत भी खूब हो रही है। सियासत भी लाजमी है। जहाँ भीड़ होती है वहाँ राजनीति होती है, वहाँ नेता होते हैं, और उसके बाद बयान चलते हैं एक से बढ़कर एक। मैं किसकी बात कर रहा हूँ आप लोग को मालूम होगा। सीजेपी, दिल्ली और जंतर मंतर, ये सोशल मीडिया पर यही ट्रेंड कर रहा है पिछले 3-4 दिनों से। संसद मार्च हुआ था और उसके बाद जो चीज़ें बदली हैं, सोनम वांगचुक जी अस्पताल में अभी भी है, और उनसे मुलाकात के लिए कांग्रेस के सांसद भी जाने वाले हैं, और उन्होंने जो डिमांड थी वो डिमांड मांग ली गई है। तो इस पूरे घमासान के बीच क्या कुछ हुआ है ये आपको बताते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया खोलो, जैसे इंस्टाग्राम आप खोलते हो तो कोई ना कोई लाठी मारते हुए नजर आता है। चाहे वो युवाओं को लाठी मारे या फिर युवा पुलिस फोर्स को लाठी मारते दिखे, वो बहुत कॉमन हो गया। इतने सारे वीडियोस आ रहे हैं, मतलब सोशल मीडिया में सिर्फ और सिर्फ यही दिख रहा है। तो हम भी सोचे भैया क्यों ना आज इस पर आपको अपडेट के साथ बताएं कि चल क्या रहा है जंतर मंतर में, दिल्ली में, और इस पूरे एपिसोड को लेकर अपडेट क्या है। मैं यही नहीं कहता कि छत्तीसगढ़ के कौन पत्रकार इस टॉपिक को दिखा रहे हैं, कौन पत्रकार नहीं दिखा रहे, उससे मतलब नहीं है। लेकिन हमारी जिम्मेदारी बनती है, 17,10,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब पे, तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी की हैसियत से हम बताने वाले हैं कि इस पूरे एपिसोड में चल क्या रहा है, ताकि आप अपडेट रहे। अच्छा भी दिखाएंगे, बुरा भी दिखाएंगे। बुरा का मतलब ये कि आप लोग के नज़रिए से अच्छा बुरा हो सकता है, लेकिन हम वही दिखा रहे हैं जो घट रहा है, जो दिख रहा है। क्योंकि आज की जो सबसे बड़ी राजनीतिक दिल्ली से जो खबर आ रही है, जहां कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी का आंदोलन लगातार आज 33वें दिन भी जारी है, और बुधवार यानी कि आज जो सुबह जंतर मंतर पर हजारों प्रदर्शनकारी एक बार फिर से जुटे हुए हैं। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है। इस बीच केंद्र सरकार ने दूसरी बातचीत की पहल की है। ये जरूरी जानकारी है, ये बड़ा अपडेट है। सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास ने इस पूरे घटनाक्रम के बारे में बताया कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने उन्हें अपने निवास पर बातचीत के लिए बुलाया था, लेकिन पार्टी ने यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। क्यों स्वीकार नहीं किया? यदि सरकार वास्तव में समाधान चाहती है तो बातचीत जंतर मंतर या किसी तटस्थ स्थान पर होनी चाहिए, ना कि किसी मंत्री के घर पर। पार्टी का कहना है कि केवल औपचारिक बैठक से कोई समाधान नहीं निकलेगा। सरकार को यह स्पष्ट करना होगा कि वह उनकी मांगों पर गंभीर है या नहीं, इस पर भी शक है उन्हें। इसके अलावा जो घटनाक्रम कि दिल्ली में क्या हुआ है, सुरक्षा की वो कौन कौन सी चूक है और कौन कौन सी कड़ी सुरक्षा कर दी गई है, मेट्रो स्टेशन भी बंद कर दिए गए हैं, तो ये भी आपको बताते हैं, क्योंकि राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। दिल्ली के 16 मेट्रो स्टेशन अस्थायी रूप से बंद कर दिए गए हैं। संसद भवन और आसपास के इलाकों में
भारी पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं और कई प्रमुख मार्गों में अभी भी बैरिकेडिंग कर दी गई है। इसी के साथ गृह मंत्रालय के निर्देश पर पश्चिम बंगाल से सीआरपीएफ की 20 अतिरिक्त कंपनियां दिल्ली भेजी गई है, यानी कि लगभग 2000 जवानों को कोलकाता से एयरलिफ्ट कर राजधानी दिल्ली लाया गया है। इससे पहले भी सीआरपीएफ और आरएएफ के कई कंपनी दिल्ली पुलिस की सहायता के लिए तैनात की जा चुकी है। अब तक इस एपिसोड में आप लोगों को लगता होगा कि भैया बहुत मारापीटी हुई है, लाठीचार्ज हुई है, बहुत सारे न्यूसेंस क्रिएट हुए हैं, तो कोई एफआईआर वगैरह दर्ज हुई कि नहीं है? तो बताते हैं कि 20 जुलाई को जो संसद मार्च हुआ था, इस दौरान हिंसा भी हुई थी दोनों पक्षों की ओर से, क्योंकि युवाओं ने भी पुलिस पर हमला किया था और पुलिस की ओर से भी लाठीचार्ज की गई थी। तो इस मामले में दिल्ली पुलिस ने अलग अलग थानों में लगभग 10 एफआईआर दर्ज की है और आरोप है कि कुछ प्रदर्शनकारी ने आरएएफ के जवानों पर हमला किया। वीडियो आप लोगों ने देखा भी है। सरकारी वाहनों पर भी पथराव किया, तोड़फोड़ की और सरकारी कामकाज में बाधा भी डाला गया है, ये भी है। और एक वायरल वीडियो के आधार पर आरएएफ के एक जवान के साथ मारपीट के मामले में भी अलग से केस दर्ज किया गया है। तो ये भी आप लोग लगातार देख रहे होंगे। सोशल मीडिया खोलो तो इंस्टाग्राम खोलो, फेसबुक खोलो, सबसे पहले यही सारी चीजें दिख रही हैं। इसके अलावा सीजेपी के जो प्रवक्ता है आशुतोष राका ने कहा कि उनकी पार्टी एफआईआर से डरने वाली नहीं है। उनका दावा है कि यह आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा छात्र आंदोलन बन चुका है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो आने वाले दिनों में लाखों युवा दिल्ली पहुंचेंगे। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि 20 जुलाई को सरकार ने बातचीत के नाम पर उन्हें 4 घंटे तक बिठा कर रखा, 2 घंटे तक मोबाइल इस्तेमाल करने नहीं दिया, बाहर भी जाने नहीं दिया। उनका कहना है कि ऐसा महसूस कराया गया जैसे उन्हें नज़रबंद कर दिया गया हो। इसके अलावा 20 जुलाई को पहली बार सरकार और सीजेपी के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत हुई थी। उस बैठक में जेपी नड्डा ने पार्टी के प्रतिनिधियों जो सौरव दास और आशुतोष राका थे उनसे मुलाकात हुई थी और सरकार के सामने जो है सीजेपी ने 3 प्रमुख मांगे रखी हैं। पहला, सोनम वांगचुक को अस्पताल से रिहा किया जाए। दूसरा, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया जाए। जो सबसे जरूरी, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जिसको लेकर ये पूरा आंदोलन चल रहा है, वो दूसरी डिमांड पर है और इस डिमांड पर मैं अभी बात कर रहा हूँ। खैर, लोग इसको भूल चुके हैं, लेकिन अभी भी यही बात कर रहे हैं कि भैया धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दो। नीट विवाद से जुड़े आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि दिया जाए, ये भी उनकी मांग है। इसके अलावा सोनम वांगचुक को लेकर बड़ा अपडेट जानना चाहिए। लोग उनको भूल गए, ऐसा लग रहा है। अस्पताल गए, उसके बाद से उनको भूल गए। सब के सब जो है दिल्ली की सड़कों पर उतर आए हैं और एक दूसरे को मारपीट कर रहे हैं, यानी कि छात्रों की ओर से भी मारपीट की जा रही है और उधर से भी मारपीट हो रही है। मैं बार बार इस बात का जिक्र कर रहा हूं क्योंकि घटनाक्रम दोनों साइड से हो रहा है, लेकिन कुछ लोग कुछ ज्यादा उत्तेजित होकर फोर्स वालों को ऐसे मार रहे जैसे कि वो पाकिस्तान के फोर्स हो। सोचिए, ये बहुत गंभीर विषय में बोल रहा हूं क्योंकि वो आरएएफ हमारे देश के जवान हैं, पुलिस वाले हैं, उनके साथ इतनी बर्बरता ठीक नहीं है। हाँ, ये बात बहुत गलत है कि पुलिस वालों ने भी उनके साथ में मारपीट की, लाठीचार्ज की, लेकिन लाठीचार्ज करने की वजह थी, लाठीचार्ज करने के लिए उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए उन्होंने लाठीचार्ज की। लेकिन सब पर नहीं, कुछ लोगों को ऊपर की गई, लेकिन बाकी सब लोग, जो भीड़ इकट्ठा है, जो वहां पे छात्र इकट्ठा है, उन्हें लग रहा है कि पुलिस वाले दुश्मन है, उनके साथ मारपीट करो। कुछ लोगों के बयान देख पा रहा था कि एक महिला है, उसका वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, अमेरिका से आई हुई है, एनजीओ चलाती है। मैं उसका वीडियो देख रहा था, उसके बारे में जानने की कोशिश की। वो महिला बोलते हुए दिख रही है कि जहां पुलिस वाले दिखे उनको थप्पड़ मारो। क्यों थप्पड़ मारेंगे भाई जहां भी पुलिस वाले दिखेंगे? उनका ये भी कहना था कि देश भर में आपके घर के पास पुलिस वाले दिखेंगे तो उसको थप्पड़ मार दो। क्यों पुलिस वाले थप्पड़ मारेंगे? सबकी अपनी अपनी ड्यूटी होती है, सब अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। आपका अलग विषय है, हो सकता है कि जो फॉरेन से पैसा आता है वो पैसा रोक दिया गया हो, इसलिए आप तिलमिलाकर सीधे पहुंच गए धरना स्थल पर। ये भी बात है कि जो मुद्दा है, जो नीट का मुद्दा है, नीट का पेपर हो चुका है, रीनीट हो चुका है, रिजल्ट भी आ गए हैं, कोटा से वीडियो सामने आ रहे हैं, भयंकर नाच रहे हैं, खान सर भी डांस कर रहे हैं, वो वीडियो भी आप लोगों ने देखा होगा। तो मेरा एक सवाल है कि नीट कब मुद्दा है, नीट के मुद्दे से भटक कर लोग अलग अलग मुद्दे पर बात कर रहे हैं, देवी देवताओं को गाली दे रहे हैं, देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। मतलब सोचिए, प्रेमानंद महाराज जी हैं, जिनको पूरा देश सुनता है, देश के लोग मानते हैं, अपनी अपनी श्रद्धा है, लोग उनको प्रेम भाई बोल रहे हैं। वो क्या नाम है, विजय दहिया, हालांकि उसको प्रवक्ता पद से हटा दिया गया है, लेकिन अंड संड बोलने का जो काम है उसी का है। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं जो लोग भटक चुके हैं। ये बात सच है, नीट का मुद्दा था, नीट के मुद्दे को लेकर लोग जो है भटक चुके हैं, मारा पीटी हिंसा पर आ चुके हैं और इस पूरे मामले पर जो है 10 एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। आपको बताता हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को लेकर जो 28 जून से अनशन पर हैं, उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश के बाद जो सफदरगंज अस्पताल है वहाँ से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और सूत्रों के मुताबिक मंगलवार देर रात केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह, जो पीएमओ के मंत्री हैं, वो मेदांता अस्पताल जाकर उनसे मुलाकात भी किए हैं
वहीं दिल्ली हाईकोर्ट आज इस जनहित याचिका की सुनवाई कर रहा है और जिसमें जंतर मंतर पर पुलिस की कार्रवाई को चुनौती दी गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि पुलिस ने जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। तो वहां का माहौल कैसा है ये भी आपको बता देते। जो जंतर मंतर है, प्रदर्शन चल रहा है, हजारों लोग अभी भी डटे हुए हैं और मंच पर सोनम वांगचुक की तस्वीर, संविधान की प्रति, चरखा, बाइबिल, बुद्ध की प्रतिमा और रामचरितमानस भी रखी गई है। कई प्रदर्शनकारी रात भर वहीं रुके और सुबह भी धरना अपना जारी रखा। पार्टी का कहना है कि देश भर से लोग आंदोलनकारियों के लिए भोजन और अन्य जरूरी सामान भेज रहे हैं। कोई भी किसी के लिए जोमेटो कर दे रहे हैं, वहां पर जा रहे हैं, जो लोग जिनको भूख लगी है वो लोग खा भी रहे हैं। तो सीजीपी के जो नेता हैं अभिजीत दीपके ने दिल्ली पुलिस पर छात्रों के साथ साथ लाठीचार्ज और बल प्रयोग का आरोप लगाया। उनका कहना है कि जिन छात्रों पर पुलिस ने कार्रवाई की है उसी पुलिस को अब शांतिपूर्ण प्रदर्शन की सलाह देने के अलावा कोई नैतिक अधिकार नहीं है। घायलों की स्थिति क्या है ये भी आपको जानना चाहिए कि भाई जिनके साथ मारपीट हुई, जिनको चोट लगी है, उनका क्या स्टेटस है। तो 20 जुलाई को कार्रवाई में कई घायल हुए थे, उनका इलाज जारी है। मध्य प्रदेश के जबलपुर के रहने वाले इरशाद की आंख में गंभीर चोटें आई है और डॉक्टरों को उनकी आंख की रोशनी जाने की आशंका तक जताई है। वहीं झारखंड के रहने वाले 21 साल की आदिवासी छात्रा साक्षी, जो दिल्ली में रहकर पढ़ाई कर रही थी, गंभीर रूप से घायल होने के बाद राम मनोहर लोहिया अस्पताल में वेंटिलेटर पर भर्ती है। सोचिए, आप लोग का धरना प्रदर्शन, आप लोग का आंदोलन कहाँ जा रहा है। कई लोगों की जान भी आफत में बनी हुई है। हिरासत में कई लोग जो प्रदर्शनकारी थे उनको रिहा किया गया है और ये जानकारी सीजीपी के प्रवक्ता की ओर से दी गई है। इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ से भी कई सारे युवा गए हुए हैं। उनके बारे में कहना चाहूँगा, वो छत्तीसगढ़ से वो युवा है जो डीएड अभ्यर्थी नवा रायपुर के तूता में धरना दे रहे हैं पिछले 7 महीने से। सोचिए, 7 महीने से धरना दे रहे हैं। वो युवा भी वो नियुक्ति का आदेश का इंतजार करते करते दिल्ली पहुंच गए जंतर मंतर और वहां से भी उन्होंने अपनी बातें रखी है। उनका कहना है कि यहाँ की सरकार जो है, छत्तीसगढ़ की सरकार, उनकी बात नहीं सुन रही है, उनकी बातों पर गंभीरता से विचार नहीं कर रही है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का आदेश है, उसके बावजूद उन्हें नियुक्ति नहीं दिया जा रहा है। आप लोग को मालूम होगा, सहायक शिक्षक का विषय जो चल रहा है, 7 महीने हो गए और उनके युवा भी जब दिल्ली पहुंचे, दिल्ली पहुंचने के बाद उन्होंने क्या कहा है वो वीडियो भी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। क्योंकि डीएड अभ्यर्थी जो लगातार 7 महीने से धरना दे रहे हैं वो पहुंच गए हैं अब दिल्ली के जंतर मंतर में। अब संसद सत्र चल रहा है, संसद सत्र में क्या हो रहा है ये भी आपको जानना चाहिए। मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है और नीट विवाद और छात्रों पर पुलिस की जो कार्रवाई हुई, इसको लेकर जोरदार हंगामा हुआ। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोकसभा में सवाल उठाते हुए कहा कि पुलिस को बेटियों के कपड़े फाड़ने का अधिकार किसने दिया। कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने दोहराया कि विपक्ष की स्पष्ट मांग है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। इसके जवाब में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि सरकार पिछले 3 दिनों से लगातार नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा करने के लिए तैयार है, चर्चा कराने के लिए भी तैयार है। राहुल गांधी समेत विपक्ष के जो नेता है वो संसद भी पहुंच चुके हैं और विपक्ष का कहना है कि छात्रों पर हुई पुलिस की कार्रवाई और पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार को जवाब देना चाहिए। कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, उनका कहना है कि पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, उसके बाद सदन में चर्चा होगी। ये बड़ी डिमांड उन्होंने कर दी है, पहले भैया धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया जाए, उसके बाद हम सदन में चर्चा करने के लिए तैयार है। और राज्यसभा में जेपी नड्डा ने विपक्ष पर लोकतांत्रिक परंपराओं का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार नीट पेपर लीक सहित सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष लगातार सांसद की कार्रवाई को लेकर बाधित कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार पारदर्शी है और जनता के हित में काम कर रही है। धर्मेंद्र प्रधान ने और लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं उनसे भी मुलाकात की है और ये भी जानकारी मिली है कि नीट के मामले में विस्तृत चर्चा कराने के लिए सहमति मिल गई है और सभी दलों की बैठक बुलाने का भी आग्रह किया गया है। और साथ ही साथ जो राज्यसभा की कार्रवाई है, लोकसभा की कार्रवाई है, वो स्थगित हो गई क्योंकि आज जो विपक्ष के सांसद है वो काले कपड़े पहनकर पहुंचे हुए थे और उन्होंने इस पूरे एपिसोड को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया है। फिलहाल दिल्ली में आंदोलन जारी है और सरकार बातचीत करने का रास्ता तलाश रही है, जबकि विपक्ष शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर मांग पर अड़ा हुआ है। आने वाले घंटों में सरकार और प्रदर्शनकारी के बीच बातचीत हो सकती है और संसद में गतिरोध कब खत्म होगा, अपने आप में ये बड़ा सवाल है। इसके अलावा क्रांति सेना के जो प्रदेश अध्यक्ष है डॉक्टर अजय यादव, देर रात वो जेल से रिहा हुए। बलौदाबाजार हिंसा मामले में लगातार 6-7 महीनों से जेल में थे और संभवतः आज शाम 7:30-8 बजे तक जो है क्रांति सेना के जो प्रमुख है, जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के प्रमुख है अमित बघेल, वो भी जेल से बाहर आ सकते हैं। तो लोग डिमांड करें कि भैया क्रांति सेना वाले मन तो बाहर आ गए हैं,
अब ए मल्ला भी ऊंचे चले जाना चाहिए। कहा जंतर मंतर नीट वाले मामला में, ऐसे लोगों मन कमेंट करे थे कि क्रांति सेना के जम्मो सेनानी मन पहुंच जाए नीट के लिए मामला में इस्तीफा मांगे बर और दिल्ली पहुंचकर अपन प्रदर्शन ला मजबूत करे। हालांकि अब जेल से बाहर आए के बाद अमित बघेल का बोलते, अजय यादव का बोले हैं, अपन हमारे यूट्यूब चैनल में जाके देख सकते हो। लेकिन पूरा देश भर में ये मामला गरमा चुके हैं। कांग्रेस वाले मन बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन करे थे और बीजेपी वाले मन कांग्रेस के दफ्तर में जाके प्रदर्शन करते। रायपुर में भी प्रदर्शन होते और दुर्ग भिलाई में भी, और प्रदेश भर से ये खबर सामने आते, देश भर से भी खबर सामने आते। तो जरूरी मसला है, मसला में जो है वीडियो बनाना जरूरी है। इस खबर की अपडेट आपन ला मालूम चलना चाहिए कि भैया दिन भर कल का हुई से, रात भर का हुई से और आज का हुआ थे, ये जानना भी जरूरी है। तो आगे आप मन देखो नेता मन के बयान। ओमन का कहा थे खबर के मामले में सियासत होना शुरू हो चुके हैं। लइका मन अपन पेपर के लिए डिमांड करत रही से, लेकिन लइका मन के मुद्दा भटक गए हैं। अब नेता मन कूद गए हैं मैदान में, और नेता मन जब मैदान में कूदते तो जाना तो सियासत होते, और सियासत कावर होते, नेता मन अपन अपन फायदा बर सियासत करते। इस प्रदर्शन के कुछ बहुत सारे वीडियो देख पा रहा था, पत्रकारों पर भी जुल्म किया जा रहा है। ये जुल्म जो है, जो प्रदर्शनकारी, मैं उनको छात्र नहीं कहूंगा क्योंकि वो छात्र नहीं है जो प्रदर्शन करने के लिए आए हुए हैं, जो हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे पत्रकार साथी बहुत सारे हैं देश भर में, सभी लोग अपने अपना कवरेज कर रहे हैं। वो आप लोगों की बातें ही दिखाने के लिए पहुंचे हुए हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि जो प्रदर्शनकारी लोग हैं वो छात्र नहीं हो सकते जो पत्रकारों पर हमला किए हैं। आप पत्रकारों पर हमला क्यों कर रही है, सबसे बड़ा सवाल है। आपको अगर जवाब देना है तो माइक पे दीजिए, माइक क्यों फेंक रहे हैं। बहुत सारे जगहों से वीडियो सामने आ रहे हैं। महिला पत्रकार का वीडियो देखा, बहुत अजीब लगा, बहुत बुरा लगा कि भला वहां प्रदर्शनकारी जो लोग हैं उनकी मानसिकता किस लेवल पर पहुंच चुकी है। ये गलत बात है। रीनीट हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है और इस मामले में 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांगना है तो उसका तरीका कुछ और हो सकता है, लेकिन ये तरीका सही नहीं है। आज जिस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कृत्य किया है वो पूरी तरह से अशोभनीय है, निंदनीय है। नेता प्रतिपक्ष जिस गरिमा का पद है उस पद को भी राहुल गांधी जी गंभीरता से नहीं लेते हैं। इस बात का आज पूरा उनके व्यवहार से दिखा। मेरा ये मानना है लोकतंत्र में विरोध और अराजकता दोनों अलग अलग शब्द हैं। विरोध जब मर्यादा की हदों को पार कर जाती है तो अराजकता बन जाती है, और हम शुरू से कहते रहे हैं राहुल गांधी जी अराजकता के प्रतीक बनकर उभर रहे हैं। जिस प्रकार से संसदीय जीवन में हमारे कुछ ऐसे पद होते हैं जो केवल पार्टी विशेष के नहीं होते। प्रधानमंत्री केवल एक पार्टी के नेता नहीं है, 140 करोड़ देशवासियों के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, जिसको पूरे देश की जनता अपने आस्था और विश्वास का केंद्र मानती है। और आज उनके आवास पर जाकर जिस प्रकार का व्यवहार और जिस प्रकार का अराजकता फैलाने का प्रयास राहुल गांधी उनकी टीम ने किया है, वह स्पष्ट संकेत देता है कि ये विरोध की राजनीति नहीं, ये अराजकतावादी राजनीति के परिचायक बनते जा रहे हैं। मुझे इस बात को कि जब वहां पर राहुल गांधी जी के साथ मल्लिकार्जुन जैसे वरिष्ठ नेता रहे, राहुल गांधी तो हम मान सकते हैं कि अराजकता के विषय को लेकर, पर उनके जैसा वरिष्ठ नेता भी माननीय प्रधानमंत्री के आवास के पास इस प्रकार के प्रदर्शन नहीं होते हैं। उसकी उन इलाकों की अपनी स्पेशल सुरक्षा की दृष्टि से, व्यवस्था की दृष्टि से एक परंपरा रही है, लेकिन उन परंपराओं को भी नेता प्रतिपक्ष और प्रतिपक्ष विपक्ष के नेता नहीं समझ पा रहे। मेरा ये मानना है कि आज की जो घटना है निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत के राजनीतिक इतिहास का एक काला दिन है कि अभी तक हम लोगों ने भी लंबे समय विपक्ष में काम किया है, हम लोगों ने कभी भी इस प्रकार की मर्यादाओं को तोड़ने का काम नहीं किया। हम मानते हैं जिन मुद्दों को लेकर छात्र हमारे लोग विषय रख रहे हैं, सरकार उस पर चर्चा करना चाहती है। राहुल गांधी जी ने जब शर्त रखी तो शर्त को भी माना गया, लेकिन दुर्भाग्य देखिए
नेता प्रतिपक्ष जैसा पद पे बैठा हुआ व्यक्ति अपने ही विषयों को रखकर, अपने ही शर्त को रखकर जब वो शर्त आगे बढ़ती है तो उसे मुकर जाते हैं। किससे आदमी बात करेगा? ऐसा नेता प्रतिपक्ष जो अपने ही शर्तों से मुकर जाए, उनके बाद शर्त रखने के बाद भी, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है उनकी अपरिपक्वता स्पष्ट रूप से झलकती है। और मैं कहूंगा कांग्रेस और विपक्ष के साथियों से, हम संसद के पटल पर हर प्रकार के संवाद के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन आपकी जो मर्यादाएं तोड़ने की परंपरा बनती जा रही है, जो अराजकतावादी सोच आपके अंदर विकसित हो रहा है, निश्चित रूप से इससे देश कहीं ना कहीं दुखी है और देश अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है। देश का युवा जो निश्चित रूप से इस देश के विकास के लिए काम कर रहा है, जो आज का जेन जी पूरी तरह से सकारात्मक रूप से इस देश के विकास के लिए आगे बढ़कर देखता है, उसको के नायक माननीय प्रधानमंत्री के साथ इस प्रकार के उनके आवास के बाहर इस प्रकार का जो खेल खेला गया है, निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं संपूर्ण विपक्ष को स्पष्ट रूप से कहता हूं, आइए संसद के पटल पर हर प्रकार का चर्चा कीजिए, पर संसद की मर्यादा और गरिमामय पदों के साथ इस प्रकार का शोभनीय व्यवहार नहीं कीजिए। एक तरफ स्टूडेंट्स है, उनका फ्यूचर है, वो क्या चाहते हैं कि बात उनकी इशू पे रहे। उनकी इशू क्या है? एजुकेशन सिस्टम, पेपर लीक, ये जो हुआ, इनको जो मारा गया, ये चाहते हैं कि शिक्षा पर, पेपर लीक पर, वायलेंस पर पूरे देश का फोकस रहे। मैं भी चाहता हूं और पूरा ऑपोजिशन चाहता है कि फोकस यहां रहे और इसके बारे में कुछ किया जाए, एजुकेशन सिस्टम को बदला जाए। और ये जो 3 डिमांड्स है स्टूडेंट्स की, दिल की डिमांड्स हैं, जो उनको चोट लगी है, उस आवाज से ये बोल रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत जरूरी चीज है। और दूसरी तरफ क्या है? डिस्ट्रैक्शन, कि ध्यान इधर उधर करो, कभी ध्यान उधर ले जाओ, कभी इधर ले जाओ, कभी आगे ले जाओ। 2 फोर्सेस हैं, एक फोर्स डिस्ट्रैक्ट कर रही है और दूसरी फोर्स फोकस करने की कोशिश। सही है कि पुलिस वाले थोड़ा मतलब मुझे घसीट के ले गए, बट कान में कह रहे थे कि इस सरकार को हटाइए। एक्चुअली मैं राजस्थान का हूं, इनको हटाइए। हम सिर्फ वर्दी पहने हैं, दूसरा कह रहा है मैं हरियाणा का हूं, इनको हटाइए। तो दैट सेंटिमेंट इज देयर एंड सच्चाई एवरीबॉडी नोस। ओके, उन बेचारों को मतलब ऑर्डर एक्सेप्ट करना पड़ता है तो वो करने हैं। बट इवन पुलिस इज नॉट हैप्पी अबाउट व्हाट इज हैपेंड। Sensible police people feel that this is a crime that has been done to the future of our country. This is a crime that is being done to the people we love. They can see their children in this.